हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गौरी भारती में। और मैं आज ऊपर अपने जो गार्डन बनाया था मैंने, तो उसका बहुत ही बुरा हाल है। और वो हाल जो है तो मेरे से ही बुरा हो गया है, क्योंकि मैंने जो है घर में फर्टिलाइज़र बनाया था। तो बना तो बहुत अच्छा है, पावरफुल है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी जो है वो मैंने गलत कर दी। तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया, तो इसकी वजह से मेरे सारे पौधे जल गए हैं। बाकी फर्टिलाइज़र में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा बना हुआ है अगर उसको सही से यूज़ करें। थोड़ी मात्रा में यूज़ करना था मुझे, मैंने उसकी मात्रा ज़्यादा कर दी, तो इसलिए मेरे पौधे सारे जल गए। तो गार्डन मेरा सूखा-सूखा सा लग रहा है और मेरा मन भी थोड़ा-सा हट गया, तो बड़ा उदास सा महसूस कर रही हूँ, मतलब पौधों की वजह से, क्योंकि पौधे तो मेरी जान है। और एक बार मैं अपने गार्डन में आके उसको अच्छे से देखती हूँ, हर फूल, हर पौधे को मैं देखती हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये समी का पौधा है जो बहुत ही शुभ पौधा बताया गया है। तो मैं इसको बहुत छोटा सा लाई थी, ये लगभग था 7 या 6 इंच का था। तो उस टाइम मुझे ये 50 रुपए का मिला था, और ये लगभग अब हो गया है मेरे पास में 3.5 फीट से ऊपर हो गया है ये। तो और इसका देखिए आपकी बिल्कुल इसकी पत्तियां जल चुकी हैं। मैंने हाथ पे अभी रख के देखी, उसको मीस दिया तो सारी पत्तियां एकदम से फूट सी गई हैं बिल्कुल। ये देखिए, तो सारी पत्तियां जल गई हैं, और ये अभी कुछ न्यू पत्तियां निकली हुई हैं जब मैंने इसको फिर से इसमें पानी वगैरह सही से डालना शुरू किया। तो ये देखिए क्या हालत हो गई है। तो इसी तरीके से सारे पौधे जल गए हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ इनको फिर से हरा भरा करने की। तो पहले तो मैं इसको साफ करूँगी, और उसके बाद जो सूखे-सूखे पौधे हैं, पत्तियाँ हैं, वो सब काट के निकाल दूँगी। फ़िलहाल मैं आपको ये पिछला वाला दिखा रही हूँ, और आज मैं काफ़ी सारे पौधे लेके आऊँगी। तो उसके बाद का आप देखिएगा मेरा गार्डन, तो आने वाले न्यू ईयर तक मैं बहुत अच्छा कर लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पौधों के बीच में बैठना उठना। और अब तो सर्दियों का मौसम है, तो ज़्यादातर टाइम धूप में ऊपर ही रहना होता है। हर किसी को अच्छा भी लगता है धूप में बैठने में, और फिर अगर वहाँ पे अच्छे-अच्छे फ्लावर हों तो फिर क्या कहने। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरी बोगनविलिया है, ये सारी जल चुकी है। गुड़हल में इसमें बहुत सारे फूल आते थे, एक दिन में 25-25 फूल आते थे, और इस टाइम पे उसमें पत्ती तक नहीं रही है। और मेरी आदत है कि मैं कोई भी पौधा फेंकना नहीं चाहती हूँ किसी भी प्रकार का। तो यहाँ पर उसका मुझे रिजल्ट मिला अच्छा सा, कि यहाँ पर बहुत पुराने-पुराने मेरे एलोवेरा के जो पौधे थे, जो काफ़ी जगह लेते हैं, लेकिन मैं फेंक नहीं पाई उनको। तो मैंने क्या किया, पॉलीथीन जो आटे वाला जो पॉलीथीन होता है, मोटा होता है, मजबूत, या फिर वॉशिंग पाउडर का जो पॉलीथीन होता है बहुत मजबूत होता है, तो उसमें मैंने इनको करके रख दिया था। तो इसमें मेरा में फ्लावर आने लगे, इसमें फ्लावरिंग होने लगी है। तो ये जो है खूबसूरती इसकी, जो मैंने पहली बार देखी है। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये लेमन ग्रास लगाया था, तो उस टाइम पे भी मेरे पास गमले नहीं थे, तो मैंने इसको बोरी में भर के लगा दिया था। तो ये लेमन ग्रास में भी फ्लावरिंग हो रही है, इसमें भी ये फूल आ रहे हैं। ये धान की जो बाल होती है उसकी तरह इसमें फूल आ रहे हैं। मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इसका देख के, कि मतलब कोई भी पौधा अपने आप में बेकार नहीं है। तो पता नहीं क्यों मेरे से फेंका नहीं जाता है, जबकि मुझे पता नहीं था कि इसमें ऐसा कुछ होगा। मैं फिर भी उसको संभाल के रखे रही, और बराबर पानी देती रही। और ये मेरा अजवाइन का पौधा है, बहुत ही छोटा था। इसमें एक ये न्यू ब्रांच दिख रही है जो बाद में आई है, निकली है, और बहुत ही छोटा था। तो मैं इसको भी 50 रुपए का लेके आई थी, और उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है अजवाइन की। तो ये मेरे पास छोटा था, क्योंकि तो मैंने गमले में नहीं लगाया था इसको। तो ये मेरे पास मग पड़ा था, पुताई के टाइम पे ही ख़राब हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने उसको उसी में लगा दिया। और यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही है। हालांकि सर्दी का मौसम है, तो ठंड भी लग रही है, लेकिन एक तरफ धूप भी है। तो छत पे बहुत अच्छा लगता है, एक तरफ धूप भी आती है, और अगर ठंडा भी लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये हालत हो गई है। और ये मेरा एक जो बकेट है, जो तो उसमें मेरा सारा गार्डनिंग से रिलेटेड सामान रखा हुआ है, लेकिन ये ऐसे ही पड़ा है, मैंने इसको सही से नहीं लगाया है। अब इसके लिए मैं एक बॉक्स या कुछ ऐसा बना लूँगी,
तो उसमें ही रखूँगी। अभी तक तो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे जो भी इसमें मिलता गया मैं उसमें डालती गई थी। और ये देखिए ये 199 का ये था, ये फ्लावर पॉट कह लो या कुछ भी कह लो। तो ये मैं लाई थी बिग बाज़ार से, जो ब्लू कलर का है, अभी आपने देखा। तो इसको मैंने, जो बर्ड होती हैं चिड़िया के लिए, मैंने घोंसला बनाने की कोशिश की थी, बट सक्सेस नहीं हुई। तो इसमें गोल गोल सा मैंने छेद कर दिया था, तो इसको काट के बेकार कर दिया और बर्ड्स इसमें नहीं बैठी। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने इसको निकाल के अपनी गार्डनिंग में यूज़ कर लिया है। और ये देखिए, ये भी पॉलीथिन मैंने इसलिए रखा है कि इसमें ये जो एलोवेरा के छोटे छोटे पौधे रखे हुए हैं उनको मैं लगा दूँगी। अब इतने सारे गमले तो मैं नहीं खरीद सकती। और ये देखिए कई प्रकार की खुरपी वगैरह हैं। और ये जो है प्लास्टिक की जो कैन होती है उसको काट के मैंने बनाया था ये मिट्टी भरने के लिए। और ये जो काम होता है घर में, जब मिस्त्री लोग काम करते हैं तो उस टाइम पे जो औजार ये यूज होते हैं वो बचे हुए रखे थे। और ये खुरपी है छोटी सी गमले वाली, तो इसका जो हैंडल होता है वो निकल गया, तो इसमें डलवाना इस टाइप पे पड़ेगा, ये लकड़ी का हैंडल। और ऐसे तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो एक बॉटल रखी हुई है, ये भी काम हो रहा था उस टाइम पे, मेरी ये फट गई है, पता नहीं किसी ने इस पे कुछ गिरा दिया है, जिससे हम स्प्रे करते हैं कीटनाशक वगैरह। और ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो कि मैं कोई भी पौधा फेंकना नहीं चाहती हूँ, तो यहाँ पर इसका ये देखिए कि ये मेरे ऐसी घास कह लो या कुछ भी कह लो, इसमें अच्छे से फूल आते हैं पर्पल कलर के। और बारिश के दिनों में बहुत फूल आते हैं इसमें। सुबह-सुबह आप जब भी छत पे जाएँगी तो इसमें फूल खिले हुए मिलते हैं। तो मैं सारे गमलों में ये इसका बीज पड़ गया था अपने आप ही निकल-निकल के, तो ये सारे गमलों में जम गई थी। तो मैंने इसको उखाड़-उखाड़ के इसको अलग कर लिया, अलग लगा दिया। तो मैं सोच रही थी बहुत सारा हो गया तो मैं इसको फेंक दूँ, लेकिन फिर मैं फेंक नहीं पाई और मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। इसमें मिट्टी भी नहीं डाली और मग में ऐसे भर के रख दिया और पानी डाल दिया। तो ये 2-3 महीने हो गए हैं और ये बराबर चल रही है। इसमें कितनी सारी इसने जड़ पकड़ ली। इसकी रूट्स देखिए आप कितनी सारी इकट्ठी हो गई हैं। और ये इससे पता चल रहा है इसकी रूट्स देखे कि मतलब ये चल रहा है, ग्रो कर रहा है ये पौधा हमारा। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे पौधे हो गए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि अगर किसी को लेना हो तो कोई ले सकता है। तो एक लोगों ने एक मांगा था तो मैंने उनको दे दिया था। और भी अगर जिसको चाहिए हो, जो मुझे जानते हो, तो ले सकते हैं। और यहाँ पर ये एक छोटा-छोटा था एलोवेरा, एक इसमें बहुत सारी वो निकलती हैं ब्रांचेस, तो ये मैंने निकाल के अलग रखी, एक लोगों ने माँगी है। तो वो लेने नहीं आ पाई और मैं देने नहीं जा पाई, तो मैंने ऐसे रख दिया था। तो इसमें पानी भी नहीं डाला है और गेट के पीछे रख दिया है। धूप में नहीं है तो ये छाया में, लेकिन ये जो है बिना पानी के ही चल रहा है। और अगर इसमें पानी डाल देती मैं तो ये पता नहीं और कितना बड़ा-बड़ा हो जाता। और यहाँ पर ये है मेरी सिलबट्टा, जिससे मैं बहुत पहले किसी समय मसाले पीसा करती थी। तो अब तो मसाले पिसे-पिसाए होते हैं, तो अब मेरा, अब इसको देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं फिर से मसाला पीसने लगूँ तो बॉडी भी ठीक रहेगी। तो इसको मैं उतार के नीचे ले जाऊँगी और मसाले मैं कोशिश करूँगी कि मैं मसाले पीस के डालूँ। तो बस यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है और खाना मैंने बनाया बहुत जल्दीबाजी में बनाया खाना। मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, काम क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़ गया था गार्डन में ऊपर। तो मैंने फटाफट बनाई अरहर की दाल, सादी दाल बनाई है मैंने। और हरी मिर्च और प्याज से छौंक दिया है, धनिया डाल दिए। और साथ में है हाँ, मिर्च का अचार है, जो कटी हुई मिर्च होती है, तो उसका मैं फटाफट बनाने वाला जो अचार होता है तो वो अचार है। और कुंदरू का अचार है। कुंदरू का अचार मैंने पहली बार रखा है ज़िंदगी में, तो बहुत ही अच्छा बना है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे पड़ोस में जो रहते थे उनके यहाँ बहुत बनता था अचार। तो मुझे याद आ गया, इस बार मुझे कुंदरू मिल गया था। मैं एक जगह गई थी फंक्शन में, तो उनके यहाँ जो खाना बनता है तो सब्जी बहुत सारी बच गई थी कुंदरू, तो उन्होंने काफ़ी काफ़ी सा सबको बांध दिया था, 1-1 किलो 1.5-1.5 किलो। तो बस वही कुंदरू था, तो मैंने कहा मतलब बेकार हो जाएगा, तो मैंने सोचा इसको अचार डाल देती हूँ। तो बस उसका अचार डाल दिया था तो बहुत अच्छा अचार बना। और बस यहाँ पर मैं खा लेती हूँ खाना फटाफट। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नर्सरी, क्योंकि जो मैंने दिखाया आपको और आपसे बोला भी है कि मुझे अपने गार्डन को बहुत अच्छा करना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि न्यू ईयर तक मेरा गार्डन जो बहुत अच्छा हो जाए। और मैं हर साल ही ऐसा करती हूँ। और मैं बता दूँ कि जो होली दिवाली पे जो मैं पैसा खर्चा करती हूँ, तो जो
त्योहारों में पैसा खर्चा करती हूँ, उसका कुछ पैसा मैं अपने घर के उसमें लगाती हूँ, जो कि मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। जैसे होली दिवाली में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, फालतू का पैसा खर्चा होता है, तो वो पैसा बचा के अपने घर का जो सामान होता है, ज़रूरी सामान, वो मैं लेने की कोशिश करती हूँ। दिवाली में फालतू का पटाखा मैं नहीं फोड़ती हूँ, और होली में जो रंग होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं गंदी वाली, तो वो मेरे यहाँ नहीं होता है, मैं नहीं करने देती हूँ। उसकी जगह मैं ये नेचुरल चीज़ों को घर में लाना या ज़रूरत की चीज़ों को लाना बहुत पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं नर्सरी पहुँच के आ चुकी हूँ, और ये कुछ पौधे लाई हूँ मैं। तो ये पौधे अब आज तो मैं नहीं लगा पाऊँगी, तो इनको बहुत अच्छे से रखना है ताकि ये पौधे मुरझाए नहीं। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको, और कुछ गमले भी लाई हूँ मैं। तो अभी आपने मेरे उसमें गार्डन में देखा होगा कि कई जगह बोरियों में भरे हुए रखे हुए पौधे लगे हुए हैं उसमें। तो उसका रीज़न ये है कि मेरी छत पे क्यारी बनी हुई थी, मैंने बोला था तो मेरे हस्बैंड ने बनवा दी थी। तो उस क्यारी से इस घर में छत पे सीलन आने लगी थी, जबकि उसमें बहुत अच्छे से बनवाई थी। उसमें डबल प्लास्टर करवा के फिर उसमें सीलन का जो पाउडर आता है वो भी डलवाया था, सब कुछ किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब सीलन आने लगी। तो मैंने उसको क्यारी को हटवा दिया था वहाँ से, और जो मिट्टी थी वो मेरे से फेंकी नहीं गई, तो मैंने मिट्टी को फेंका नहीं था, मैं बोरियों में भर के रख दी। तो गमले तो बहुत सारे हो गए हैं, 60-70 गमले तो मेरे पास हो ही गए थे, तो फिर भी मिट्टी बच रही थी। तो मैं ऐसे ही किसी की मेहनत को बेकार नहीं मैं जाने देना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड और मेरे देवर काफ़ी दूर से मिट्टी लाए थे, 1-1.5 किलोमीटर दूर गए थे, वहाँ से मिट्टी लाए थे। तो मैं सोच रही थी कि ये मिट्टी बेकार चली जाएगी, तो मैं सारी मिट्टी को, जब क्यारी ख़त्म हुई तो मैंने मिट्टी को बोरियों में भर के रख लिया था। तो वही बोरियां भरी रखी हुई हैं, तो मैंने सोचा खाली खाली बोरी रखी तो उससे अच्छा कि इसमें कुछ पौधे लगा दिए जाएं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ बोरियां हैं, 4-5 बोरियां हैं, उन पौधे लगे हुए हैं, और पौधे तो बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। पौधे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे से गमले में लगाएं या बोरी में लगाएं या किसी ऐसी चीज़ में लगाएं, पॉलीथीन में लगाएं, कहीं भी लगाएं। पौधे की केयर अगर अच्छे से हो रही है, पानी और खाद मिल रहा है, तो पौधा चलेगा अच्छे से, कि आप कहीं भी लगा दो। तो बस पौधे मेरे अच्छे से चल रहे थे, बस थोड़ी सी गलती हो गई, उसकी वजह से सूख गए, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करूँगी। और फर्टिलाइज़र तो मैं घर पे बना ही लेती हूँ, जैसा कई लोगों ने लिया भी है मेरे से फर्टिलाइज़र। तो कुछ लोगों ने मेरे से मांगा भी था फर्टिलाइज़र, तो मैंने उनको दे दिया है, लेकिन मैंने उनको बोल दिया है कि प्लीज़ ज़्यादा फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना यूज करें, 10 लीटर पानी में 1 पाव ही डालें। और जितने पौधे मैं लाई हूँ आज, तो आज लगा पाना तो संभव नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये शाम के 4:45 बज रहे हैं, और अभी बहुत सारे गमले खाली करने पड़ेंगे और मिट्टी भी मिलानी पड़ेगी सही से। तो ये काम कल का है, तो मैं कल करूँगी। पौधे हैं, मैंने उनको ऐसे बर्तन में रखा है कि उनमें पानी भरा रहे, पानी निकले नहीं बिल्कुल भी। और ये पौधे 2 दिन तक अगर भरे हुए पानी में रखे रहेंगे, मतलब जड़ पानी में होनी चाहिए, पौधे पानी में नहीं होने चाहिए। तो 2 दिन के बाद आप लगाएं तो बहुत अच्छे से लग जाते हैं पौधे, फिर मुरझाते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर ये सारा काम तो होने के बाद अब मैं जाऊँगी नीचे और पीऊँगी चाय, क्योंकि बहुत थकान हो रही है। तो बाकी मिलूँगी अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।